राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के कांग्रेस के दावे को जेडीयू ने किया खारिज। कहा, राहुल की सभा के लिए नहीं मिला कोई न्योता। स्कूल में छुट्टी देने पर शिक्षा विभाग के सवाल पर पटना डीएम चंद्रशेखर ने दिया जवाब। कहा, छुट्टी देना मेरा विशेषाधिकार। बोले, शिक्षा मंत्री तालमेल के साथ लेना चाहिए निर्णय। और अररिया में एक्सिस बैंक से 90 लाख की लूट के बाद अपराधियों ने की 2 राउंड फायरिंग। अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। नमस्कार, मैं हूं निश दुबे। आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। तो बिहार की खबरें जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन आज खूंटी में है, जहां विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहां से मुख्यमंत्री ने अबू आवास योजना की पहली किस्त जारी किया है, जिसके बाद लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर हो गए हैं। बता दें आपको कि 20 लाख लोगों को अबुआ आवास योजना के तहत लाभ मिलेगा। 2027 तक सभी जरूरतमंदों को घर देने का लक्ष्य है। अबुआ आवास योजना के तहत आवास के लिए 31 लाख से अधिक आवेदन मिले हैं। सबसे पहले रौड़े मन के जोहार। आज यहां खूंटी जिला के इस तोरपा प्रखंड में एक ऐतिहासिक कदम की ओर झारखंड सरकार, झारखंड के मूलवासी आदिवासी और गरीब गुरुआ लोग एक ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ने जा रहे हैं जो राज अलग होने के बाद पहला एक ऐसा कदम है जहां आज राज्य सरकार अपने दम पर अपने झारखंड के लोगों को मान सम्मान और अधिकार के साथ हमारे झारखंडी भाई बहन, माता पिता, बुजुर्ग लोग अपना जीवन यापन करें, उस योजना का शुभारंभ आज यहां से हो रहा है। आज इस क्रम में हमारे साथ यहां आए हुए खूंटी जिला और सिमडेगा जिला के विभिन्न गांव से आए हुए हमारे झारखंड के हमारे मूलवासी आदिवासी भाई बहन, माता पिता, बड़े बुजुर्ग और हमारे साथ मंच पर उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी आदरणीय आलमगीर आलम साहब, हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी बड़े भाई सत्यानंद भोक्ता जी, उपस्थित खूंटी जिला और सिमडेगा जिला के उपायुक्त और एसपी साहब, पुलिस के वरीय पदाधिकारीगण, आप सबका
नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग यहां आबुआ आवास योजना के लाभुकगण को आमंत्रण कर उनको स्वीकृति पत्र प्रदान करने के लिए यहां बुलाया गया है। वैसे कई बार हम लोगों ने राज्य के विभिन्न जगहों पर अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार आपके लिए क्या काम कर रही है, उस काम को आपको कैसे करना है, कौन सी योजना आपके लिए सही है, उन योजनाओं का लाभ आपको कैसे लेना है, इसको लेकर हम लोग पहले भी विभिन्न मंचों में मिले। इसके साथ साथ आपके पंचायत में, गांव में, टोले में आपकी योजना, आपका अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से अलग अलग समय पर पदाधिकारी गणों ने शिविर लगाया, गांव के लोगों के दुख तकलीफों की समस्याएं सुनी, आवेदन लिए और आपके उस मांग को पूरा करने की सरकार ने लगातार प्रयास किया है। आप लोग बैठ जाइए, कोई बात नहीं। हम लोगों ने देखा है झारखंड का हर एक कोना हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। यहां के झारखंडियों को उनके गांव, उनका खेत खलियान, नदी, पहाड़, सभी चीज के बारे में हमें पता है। हमारे लोग कैसे हैं, कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, कितने मजदूर हैं, इन सब चीजों की हमें जानकारी है। वैसे तो इस राज्य को लोग सोने का चिड़िया कहता है, क्योंकि इस राज्य में झारखंड के इस धरती के नीचे नाना प्रकार का खनिज संपदा है। कहीं कोयला है, तो कहीं लोहा है, तो कहीं अभ्रक है, तो कहीं सोना भी है, कहीं बॉक्साइट है, अनगिनत तरीके का खनिज संपदा है। पूरा देश में जितना खनिज संपदा पाया जाता है, उसका अकेले 40% से अधिक खनिज संपदा हमारे इसी राज्य में मिलता है। कोई ऐसा खनिज नहीं है दुनिया में जो खनिज संपदा हमारे झारखंड में नहीं मिलता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है ये हम लोगों का कि दुनिया के लोगों को हमारे जमीन के नीचे जो चीजें हैं वो तो दिखाई देती है, लेकिन जमीन के ऊपर जो बसे हमारे गरीब गुरुआ लोग, वो उनको कभी नहीं दिखाई दिया। 100 सालों में भी नहीं दिखाई दिया। और हमारे पूर्वज, हमारे आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी ने बचपन, जवानी, बुढ़ापा, राज अलग करने की लड़ाई लड़ी। 2000 ईस्वी में राज भी मिला, फिर भी यहां के गरीबों के बारे में ना चिंता हुई, ना गरीबों के दुख तकलीफ की समस्या का समाधान हुआ। तेईस साल हो गए राज अलग हुए, आज भी हमारे गांव देहात का हालत क्या है,
हमको आपको बताने की जरूरत नहीं है और आपको हमें भी बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए 2019 में हम लोगों ने पूरी ताकत लगाई। अरे राज लेने का ताकत तो हमारे आंदोलनकारियों ने लगाकर हमें राज दिला दिया, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि राज अलग होने के बाद हम लोगों का जो चिंता करने वाला लोग था, जो सरकारें थी, वो ऐसी सरकार बन गई जो इस राज को अलग करने के घोर विरोधी थे। जो लोग इस राज को अलग करने का घोर विरोधी हो, क्या वो इस राज के बारे में सोचेगा? कभी नहीं सोचेगा। तब हम लोगों ने निर्णय लिया, राज तो लिया लड़कर, लेकिन अब सरकार अगर नहीं बनेगा तो ये सरकार तो हम लोगों का राज बर्बाद कर देगा। जल जंगल जमीन लूट के खत्म कर देगा। जिस महाजनों के विरुद्ध में हम लोग की लड़ाई लड़ी, वो महाजन, वो पूंजीपति फिर से इस राज को कब्जा कर लेगा। फिर गरीब और गरीब होता चला जाएगा। कुछ दिनों के बाद जैसे हमारे आदिम जनजाति के लोग आज गिनती के बच गए हैं, उसी तरीके से झारखंड का लोग, चाहे वो आदिवासी हो चाहे वो मूलवासी हो, वो भी गिनती के में आ जाएगा, हाथ में गिनने लगेगा। तब हम लोगों ने ताकत लगाया, 2019 में सरकार बनाई। सरकार बनने के बाद भी दुर्भाग्य हम लोग का, सरकार का भी दुर्भाग्य कि कोरोना जैसा महामारी दुनिया में छा गया। और ऐसा महामारी कि वो आदमी को तो खा ही रहा था और पूरा दुनिया का अर्थव्यवस्था भी खा गया। और रहा का कसर हम लोगों के केंद्र सरकार पूरा कर दी। देश में जो आज के दिन में जो 400-500 रुपए का सिलेंडर गैस का था, वो आज 1000 रुपए के पार। जो 60 रुपया 65 रुपया में पेट्रोल डीजल मिलता था, वो 100 रुपया के पार। सरसों का तेल रोज उसका दाम बढ़ता है। एक समय आपको याद होगा, हाट बाजार में जो दुकानदार था, दुकानदार साहब है, नमक जो होता है ना, नमक को लोग दुकान के अंदर नहीं रखता था, बाहर ही रख के छोड़ देता था। लेकिन महंगाई की मार इस तरीके से बढ़ी है कि आज कौन सा दुकानदार है जो अपना नमक बाहर रख करके छोड़ के जाता है? आज नमक भी महंगा हो गया। धीरे धीरे गरीबों के थाली से पहले चावल गायब, दाल गायब, धीरे धीरे थाली भी गायब। और ये लोग कहते हैं, अभी कल ही परसों हमने एक पूरा दुनिया का एक अमीरी गरीबी की जो आकलन करने वाली संस्था है, नाम याद नहीं आ रहा, उसने एक आंकड़ा दिखाया जिसमें पूरा दुनिया में गरीबों की संख्या बढ़ने लगी है। और पता नहीं हमारे इस देश के नीति निर्धारक कौन से आंकड़े बताते हैं कि भारत देश में गरीब लोग खत्म हो गया है। नहीं के बराबर है अब गरीब लोग, वो भी कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएगा। हमको समझ में नहीं आता है कि ये लोग कौन सा चश्मा से देश को देखता है भाई।
आज इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि झारखंड के खनिज संपदाओं को उनको दिल्ली में बैठ के दिखाई देता है। जो अंतरिक्ष में भेजा गया उपग्रह, उसके माध्यम से कहां कहां कोयला है, कहां लोहा है, कहां बॉक्साइट है, कहां एल्युमिनियम है, सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन यहां का गरीब लोग नहीं दिखाई देता है। दूरबीन से भी इनको नहीं दिखाई देता है। और आज जहां हम लोगों ने गरीबों की एक सूची बनाई थी लोगों को आवास देने के लिए, वो हम लोगों ने लगभग 8 लाख लोगों को चिन्हित किया था, जिसमें से कुछ पैसा केंद्र सरकार देती थी, कुछ पैसा राज्य सरकार देती थी। कुल मिलाकर के 1,30,000 रुपया का आवास पहले गरीब लोग को मिलता था। उस आवास का नाम पहले इंदिरा आवास हुआ करता था, लेकिन वर्तमान केंद्र की सरकार ने उसको नाम बदल करके प्रधानमंत्री आवास कर दिया है। ये लोग अपना नाम बदलने में बहुत माहिर है। बनाएगा कोई, मुहर लगाएंगे हम अपना, यही इनका काम है। एक समय इनका कहना था कि देश के सब गरीबों को आवास देंगे। अब कहते हैं सबको हम आवास दे दिए, लेकिन जब हम अपने इस राज्य के 8 लाख लोगों का आवास की सूची लेकर के दिल्ली गए, तो वहां मंत्री बोलता है आपके यहां 8 लाख गरीब नहीं है, आपके राज्य में मात्र 4 लाख गरीब लोग हैं। पहले तो गरीबी नहीं दिखा, चलो 8 से 4 लाख दिखा, तो हम बोले ठीक है भाई, आपको 8 नहीं दिखा, आपको 4 ही दिखा, तो 4 लाख का पैसा दे दीजिए आपका अपना हिस्सा, ताकि हम गरीब लोग को आवाज दे दें। कुछ दिन के बाद जो हमने भारत सरकार के पोर्टल में भी चढ़ा दिया था 8 लाख लोगों का नाम, कुछ दिनों के बाद हमें खबर आई कि झारखंड सरकार को अब आवास के नाम पर कोई पैसा नहीं मिलेगा। हम बोले ये कैसे हो सकता है? आज देश का सारा पैसा इकट्ठा करने का जिम्मा केंद्र सरकार ने ले रखा है। हर चीज से टैक्स वसूलता है, आपसे भी टैक्स वसूलता है। आप नमक खरीदते हैं उसमें टैक्स लगता है, आप कपड़ा खरीदते हैं उसमें टैक्स लगता है, दाल चावल तेल खरीदते हैं उसमें टैक्स लगता है, बच्चों के लिए जूता चप्पल कलम कागज खरीदते हैं उसके बाद टैक्स लगता है। चाहे वो हाट से खरीदते हो, चाहे वो आप बाजार से खरीदते हो, जहां से भी खरीदिएगा आपको टैक्स लगेगा। और वो टैक्स सारा का सारा पैसा केंद्र सरकार के पास जाकर जमा हो रहा है। पहले तो एक समय कुछ राज्य सरकारों को भी अधिकार था पैसा जमा करने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए। आखिर हम गरीब गुरुआ को अनाज देंगे, आवास देंगे, बच्चों के शिक्षा में बेहतर सुधार लाएंगे, उनका स्कॉलरशिप, उनका जो छात्रवृत्ति है वो बढ़ाएंगे, बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन देंगे, महिलाओं विधवा महिलाओं को पेंशन देंगे, तो वो पैसा तो चाहिए। हमारा इस राज्य का खनिज संपदा से
पूरा दुनिया जगमगाता है, पूरा देश जगमगाता है, लेकिन यहां के लोग अंधकार में रहने के लिए मजबूर हो गए। बड़ा विचित्र स्थिति बना। हम लोगों ने सरकार बनाई, कोरोना जैसा महामारी आया, 1.5-2 साल वही खा गया हम लोगों का, लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी। एक एक समस्या का समाधान हम करते जा रहे हैं। पहले बूढ़ा बुजुर्ग लोग बेचारा पेंशन के लिए दर दर भटकता था, किसी का 80 साल 90 साल और कुछ मर भी गया लेकिन पेंशन नहीं मिला। हमने कानून बना दिया, इस राज्य में जो भी 60 साल का होगा उसको पेंशन मिलना अनिवार्य हो जाएगा। लेकिन आपको एक और खुशी की बात बता दें, हम लोगों ने 60 साल का उम्र जो हम लोगों ने बनाया था, हम बोले भाई 60 साल का तो हम लोग बना तो दिया, सबको पेंशन भी मिल रहा है 60 साल का, और जो 60 साल का बुजुर्ग नहीं है वो दिन गिन रहा है कब 60 साल हो जाएंगे हम, ताकि तुरंत पेंशन मिल जाए। नहीं तो दलाल का चक्कर लगाते लगाते भी पेंशन नहीं मिलता था और ठग भी लेता था। और आज वो 60 साल का पेंशन का जो उम्र सीमा है, अब हम घटा करके उसको 50 साल करने जा रहे हैं। बहुत जल्द, क्योंकि 60 साल का उम्र तक में भी, 50 साल के बाद भी तो कोई काम नहीं देता है हमारे बूढ़ा बुजुर्ग लोग, और 50 साल का उम्र होने के बाद बेचारा क्या करता है। गांव देहात में ऐसी गरीबी ऐसा कि उम्र से पहले ही बूढ़ा होने लगता है। तो हमने ये निर्णय लिया कि 50 को अब 60 को अब हम 50 करेंगे। तो अब हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो है उनको पहले से हमने देखा कि जब हमने 60 साल किया तो कई बूढ़ा बुजुर्ग लोग फिर दलालों के चक्कर में फंसने लगे थे, अपना आधार कार्ड में उम्र सीमा को बदलवाने में। लेकिन आपका आधार कार्ड आज सरकार के पोर्टलों में दर्ज है। आप आधार कार्ड के साथ कोई छेड़छाड़ करते हैं और कोई आपको ठग लेता है तो फिर आपकी चोरी पकड़ी जाएगी। इसका मतलब कि लोग बेचारे, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग बच गए जिसको ये पेंशन की आवश्यकता थी। इसीलिए हमने सोचा कि अब 60 साल को हटाकर हम 50 कर दें, ताकि अब कोई दलाल का चक्कर जाने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए अब अबुआ आवास हम लोगों ने ये निर्णय लिया है, अब हम अपना आवास बनाएंगे, राज्य सरकार अपने से आवास बनाएगी। आपके लिए, आपको बेहतर और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जो पहले आवास मिलता था 2 कमरे का और 1,30,000 रुपए का आवास, अब हम आपको 3 कमरे वाला और 2 लाख रुपया का आवास देने का काम करेंगे। और हमको तो जब हम लोगों ने एक बार 8 लाख लोगों की संख्या गिनी थी, लेकिन जब हम गरीबों के लिए आबू आवास योजना घोषणा किए, उसके बाद जब हमने शिविर लगाया गांव-गांव, पंचायत में, तो मैं आज हैरान रह गया कि 8 लाख से अधिक गरीब हैं इस राज्य में। पता चला कि 30 लाख आवेदन आ गया। हमने कहा भाई 30 लाख आवास बनाते बनाते तो 40 साल बीत जाएगा, हम इतना पैसा आएगा कहां से? ये 8 लाख के लिए तो हम लोगों ने
जी तोड़ मेहनत किया है। उसके लिए हम लोगों ने पैसे भी बचाए, लगभग 15,000 करोड़ रुपया इसमें लगना है, उससे अधिक लगेगा थोड़ा बहुत, लेकिन यहां तो 30 लाख आवेदन आ गए। उन सब को भी हम लोगों ने छांटना कोशिश किया कि सही है गलत है। कुछ फर्जी लोग भी भर देता है, सुखी संपन्न लोग भी भर देता है। अब सरकार दे रही है तो लूट लो, यही होता है। बहुत गहन खोजबीन के बाद 29 लाख तो बचे, 30 लाख तो हुए नहीं, लेकिन 20 लाख अभी भी हमारे राज्य में गरीब लोग हैं जिनको आवास की सख्त आवश्यकता है। अब हम लोग सोचे कि अब कैसे इसको बनाया जाए। 8 लाख लोगों की तैयारी तो हमने कर ली, लेकिन 20 लाख लोगों का क्या करेंगे अब हम? तो ये सरकार तो आपने बनाया है, यहां के मूलवासी आदिवासियों ने बनाया है। आपके प्रति जो हमारा वादा है, हम लोगों ने जो भी वादे आज तक किए हैं, हर वादे को हमने पूरा किया है। हमने कहा कि इस 20 लाख को भी देंगे, भले 1 साल नहीं, 2 साल नहीं। इसका गणना जब हमने किया तो 2027 तक सभी गरीबों को, 20 लाख गरीबों को आवास दे देंगे। और आप सब लोगों को सुन लीजिए, यहां जितना लोग आए हैं, आप सब लोग लाभुक हैं। आप लोगों के लिए आवास सैंक्शन हो गया है। अब आप आवास बनाना शुरू कीजिएगा, लेकिन आप लोग दलालों के चक्कर में मत पड़िएगा। यहां दलाल लोग भी बहुत घूमता है आपका पैसा हड़पने के लिए। अब इस स्वीकृत आवास की जो सूची है, किस किस पंचायत में कितने लोगों को मिला है, इन सभी लोगों का नाम, पता उस पंचायत भवनों में, दीवालों में लिखा जाएगा। किसको किसका आवास आवंटन हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 8वां, 9वां, 10वां, 200, 300 जो भी हो। और जैसे जैसे पहला को मिला तब दूसरा को मिलेगा, तीसरा, चौथा, 5वां तक लोगों का आवंटन हो गया, उसके बाद 7वां को मिलेगा। जो लाइन लगेगा, किसकी सूची पहले है, कौन आगे है, कौन पीछे है, वो सब आपके दीवार में लिखा रहेगा। और अगर आपके पास मोबाइल है और मोबाइल नहीं है, तो अगर आपका बेटा का मोबाइल है तो वो नंबर भी आपसे हम लेंगे और समय समय पर आपको उस मोबाइल के माध्यम से सूचना प्राप्त होगा कि आपका नंबर कितना घट रहा है। आपको पता चलता रहेगा कि इसका हो गया, इसका हो गया, अब मेरा बारी आ गया। तो इसके लिए दलालों के पास जाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो सबको लगता है ये आपका घर हम सैंक्शन करा देते हैं, उससे फिर 5,000 रुपया ले लेगा, फिर आप उससे दोबारा पैसा वापस नहीं ले पाइएगा। इसीलिए हम लोगों ने आज 8 लाख गरीबों से बढ़ाकर 20 लाख गरीबों को आवास देने के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है। 20 लाख आवास बनाने के लिए भी तो उतना मिस्त्री चाहिए, उतना मजदूर चाहिए आपको। तो इसलिए आज हम लोगों ने खूंटी और सिमडेगा मिलाकर के लगभग आज यहां जो आप लोग आए हैं 8,000 से अधिक लोग यहां है। अब वह आवास की योजना मिलने जा रही है। एक साथ और लगभग इन दोनों जिला में मिलाकर
लगभग 75,000 अबू आवास खूंटी और सिमडेगा जिले में लोगों को मिलेगा। बातें बहुत हैं, आप लोगों को पहले भी हम बता चुके हैं कि हम लोग किस तरीके से आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। कल भी बहुत सारा बच्चों को, लगभग 2,500 बच्चियों को हम लोगों ने प्राइवेट कंपनियों में नौकरी दिया है और जहां वो काम कर रही है या कर रहा है, वहां पर सरकार बनने के बाद से आज तक हम लोग लगभग 12-13 हजार बच्चों को वहां रोजगार दे चुके हैं, वहां काम कर रहे हैं। जो 10,000 रुपए कमा रहा था वो आज के दिन में 1-1 लाख रुपए कमा रहा है। सरकार के पास लोगों को रोजगार देने की चुनौतियां रोज दिन ब दिन बढ़ रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अपनी बड़ी बड़ी कंपनी प्राइवेट एजेंसियों को बेच दिया। अब वहां नौकरी नहीं है। अब राज्य सरकार के पास जितनी क्षमताएं हैं, सरकारी नियुक्तियां भी निकल रही है। गैर सरकारी संस्थानों में भी हम लोगों ने कानून बना दिया कि जो भी यहां कंपनी लगेगी 75% लोग हमारे यहां के लोकल स्थानीय लोग होने चाहिए। इसके तहत अभी तक हम लोगों ने 50,000 से अधिक बच्चों को विभिन्न कंपनियों में नियुक्ति पत्र दिया। कोई बहुत अच्छा कंपनी, बहुत बड़ा बड़ा कंपनी भी है और कुछ छोटा कंपनी भी है। रोजगार तो रोजगार है। उससे भी अगर हमारा रास्ता खत्म नहीं होता तो स्वरोजगार के लिए भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना चला रखी है, जहां आप आवेदन देकर के स्वरोजगार के लिए जो आपको काम करना है, महिला हो पुरुष हो, चाहे आप राशन दुकान चलाना चाहते हैं, ब्यूटी पार्लर चलाना चाहते हैं, सिलाई दुकान चलाना चाहते हैं, बहुत सारा लड़का सब अलग अलग राज्य में जाकर के कोई टेम्पू चलाता है, कोई टैक्सी चलाता है। आप मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में अगर आप गाड़ी भाड़ा में चलाना है तो आप आवेदन कीजिए, बिना गारंटी का, बिना बंधक रखे, कोई जमीन गिरवी आपको रखना नहीं पड़ेगा। आप आवेदन दीजिए, आपको सरकार जो गाड़ी आप चाहते हैं वो गाड़ी आप उपलब्ध करा सकते हैं और आप उसको भाड़ा में चलाइए। तो अलग अलग तरीके से खेती बाड़ी के लिए भी बिरसा हरित ग्राम योजना हमने चलाया है। अभी मुझे कुछ दीदियों ने स्ट्रॉबेरी दिया है गिफ्ट में। योजनाओं के साथ इनको हम लोगों ने जमीन उपलब्ध कराया और स्ट्रॉबेरी का वो खेती कर रही हैं और मुझे खुशी है कि उस खेत से उगा हुआ पहला स्ट्रॉबेरी इन लोगों ने आज मुझे दिया है और मैंने उनको आश्वस्त किया भी है कि मैं उनके खेत में भी जाकर के देखूंगा। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। हमारे राज्य में दूसरे राज्यों से अंडा आता है, दूसरे राज्यों से मांस मछली आता है। इतना खपत है इस राज्य में। अगर वही अंडा यहीं पर होने लगे तो दूसरा राज्य क्यों यहां व्यापार करेगा? हमारा पैसा दूसरा राज्य में क्यों जाएगा? आप लोग मुर्गी फार्म खोलिए, बकरी पालन कीजिए, गाय पालन कीजिए,
दूध भी दूसरे राज्यों से आता है हमारे यहां। जो पैसा यहां का बाहर का व्यापारी कमा के जाता है, तो यहां का ही लोग क्यों नहीं अपना पैसा अपने घर पे रखे? तो मुख्यमंत्री पशुधन योजना हमने लाया है। आप जो जानवर पालना चाहे पालिए, मछली पालना चाहते हैं, गाय बकरी सूअर कुछ भी पालना चाहते हैं। और हम लोगों ने तो इस बार इन जानवरों में भी बहुत अच्छा व्यवस्था बना दिया है। पशु शेड भी आपको दे रहे हैं जानवर रखने के लिए। और जो जानवर पहले मिलता था, हमारे जो पूर्व की सरकार, जो यहां के मूलवासी आदिवासी विरोधी सरकार, ये जानवर देता था पहले भी, लेकिन ऐसा जानवर कि वो जानवर देने के 1 महीना 2 महीना 6 महीना के बाद मर जाता था। बेचारा 6 महीना साल भर मेहनत करने के बाद कोई जानवर किसान का मर जाए, फिर वो हिम्मत नहीं कर पाता था। लेकिन इस बार हम लोग जो भी जानवर आपको मिलेगा, वो जानवर सभी बीमाकृत जानवर मिलेगा। गलती से या कोई बीमारी से वो जानवर मर गया तो उसका पूरा पैसा बीमा कंपनी आपको देगी। कोई नुकसान नहीं होगा। अरे यही तो था हमारा पुरखा लोगों का संपत्ति, पशुधन जिसको हम लोग बोलते हैं। हम लोग के यहां बैंक में भरा हुआ पैसा नहीं है। किसके पास है बोरा भर के बैंक में जिन लोगों ने पैसा रखा है? बता दे यहां के मूलवासी आदिवासी में से। और हम तो कहेंगे कि बैंक कोई भरोसे के लायक भी नहीं है। बैंक यहां के आदिवासी मूलवासी को मदद नहीं करता है। आप लोग जाइए बैंक से हमको 1 लाख रुपया उधारी लेकर के दिखा दीजिए तो। और आज सरकार करोड़ों रुपया बिना किसी बंधक का आपको उपलब्ध करा रही है। हम तो कहते हैं कि ये यहां की जो व्यवस्था है कुछ इस तरीके से व्यवस्था है कि बैंक में आपको पैसा रखवाता है, लेकिन बैंक आपको कभी भी घर बनाने के लिए लोन नहीं देगा, बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन नहीं देगा, खेती बाड़ी के लिए लोन नहीं देगा। ये तो हम लोग अभी हैं किन बैंकों के गर्दन पर चढ़ करके यहां पर केसीसी कार्ड वितरण करा रहे हैं। हम लोग इन लोगों ने राज अलग होने के बाद 2019 तक जो किसानों के लिए केसीसी कार्ड इन लोगों ने किसानों तक पहुंचाया था, मात्र 8 लाख। 20 वर्षों में सिर्फ 8 लाख केसीसी कार्ड, लेकिन हम लोगों ने 4 साल में 20 लाख केसीसी कार्ड बना करके किसानों को देने का काम किया है। हम बोले ऐसा काम नहीं चलेगा। अगर बैंक में, अगर यहां पर राज्य सरकार के राज्य के बैंक में अगर पैसा है तो उसका 60% खर्चा आपको झारखंड के राज्य के लोगों के लिए करना पड़ेगा। वही हाल स्थिति जैसे एलपीएस और सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं दीदियों का है। अभी मंत्री जी बता रहे थे, इन लोगों ने विगत 15 सालों में 16 सालों में मात्र 600 करोड़ रुपया हमारे इन महिला दीदियों के ऊपर बांटा था। 15-16 साल में। और हम लोगों ने मात्र 4 साल के अंदर 8,000 करोड़ रुपया उन महिला दीदी के ऊपर बांटने का काम किया है।
ऐसी चीजें हैं। मैं आंकड़ों पर अभी और नहीं जाऊंगा। मौसम भी खराब हो रहा है, आप लोग बहुत विलंब से, बहुत पहले से आकर के यहां इंतजार कर रहे हैं और अभी आपको वापस भी जाना है। हम लोग फिर आप लोगों के बीच में मिलेंगे। अभी बहुत तेजी से नई नई गतिविधियां आपके सामने देखने को मिलेगा। अभी ये साल में हम लोगों का राजनीतिक परीक्षा की भी घड़ी आएगी। चुनाव जिसको कहते हैं, जो 5 साल में एक बार आता है। लोकसभा का भी चुनाव और विधानसभा का भी चुनाव। तो आप देखिएगा कौन क्या बोलेगा। विकास के नाम पर कोई आपको कुछ नहीं बताएगा। वो अगर बताएगा तो ये झारखंड सरकार बताएगा, हम आपको बता सकते हैं और लिख के बता सकते हैं कि आज हम लोगों ने इन 4 सालों के अंदर कोरोना से बचाते हुए लोगों को, यहां के गरीब गुरुआ लोगों के हक अधिकार घर घर पहुंचा के देने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को यही विराम देना चाहते हैं।